समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन हमारे साथ हैं। इकरा जी, क्या कहकर आप लोग को रोका गया? आप लोग वहां जा रहे थे पीड़ितों से मुलाकात करने, क्या कहकर रोका गया? फिलहाल तो यहाँ पर बस फोर्स तैनात है, कुछ हमें ऐसा बताया नहीं गया। ये हर उसका दायित्व है जनप्रतिनिधि का और अधिकार है कि हम देश में कहीं भी जा सकते हैं। जहां तक मैं समझती हूँ हमारे देश में लोकतंत्र और संविधान से ये लोकतंत्र चल रहा है, तो किस आधार पे हमें रोका गया है वही हम प्रशासन से जानने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा उनसे ये भी कहना है कि आप हमारे साथ चलिए, हमारे पास कुछ छुपाने को नहीं है, हम किसी एजेंडा के तहत नहीं जा रहे। वहां जो हिंसा हो रही है उसके जो पीड़ित लोग हैं, जिनको प्रताड़ित किया जा रहा है, खासकर टारगेट करके एक समुदाय के लोगों को जो प्रताड़ित किया जा रहा है, हम उनसे जानना चाहते हैं कि क्यों ऐसा उनके साथ हो रहा है और उन्हीं की चीज, उनके जो पीड़ा है उसको उठाना, उसकी आवाज बनना हमारा फर्ज है। इसलिए समाजवादी पार्टी का ये प्रतिनिधिमंडल वहां पर जा रहा था और हमें बेबुनियाद बातें कह के हमें रोका जा रहा है। तो आप लोग वहां जाकर पीड़ितों से मिलना चाह रहे थे, सरकार का तर्क है वहां जाने की अनुमति नहीं है, तो जाने की कोशिश क्यों नहीं की जा रही? आपके दूसरे नेताओं को भी यूपी में रोका गया। जी, हम कई जगहों से, ये डेलीगेशन में 14-15 लोग हैं जो अलग अलग जगहों से, जिन्होंने बरेली की तरफ रुख किया हुआ है। अब सभी को रोका जा रहा है, ऐसी हमें जानकारी मिल रही है, लेकिन ये बिल्कुल ही लोकतंत्र की हत्या है और हमारे संवैधानिक अधिकारों का हनन है। हमें क्यों नहीं वहां पे जाने दिया जा रहा? क्यों कोई बरेली नहीं जा सकता? वहां के लोगों की पीड़ा कोई क्यों नहीं सुन सकता? ये सवाल सरकार से है और प्रशासन से है। और उत्तर प्रदेश सरकार जिस तरीके से सत्ता का दुरुपयोग कर रही है, सत्ता के नशे में चूर है, तो आज ये सबके सामने उजागर हो गया कि ये लोग जो भी कर रहे हैं फरमान जारी करके, उसके बाद ना तो कोई वहां जा सकता है, सब पर रोक लगा दी जाती है। तो आई लव मोहम्मद को लेकर ये विवाद शुरू हुआ। आपको लगता है कि ये जो नारा है, इस तरह से इस नारे पे विवाद होना चाहिए? देखिए, मैं समझती हूँ ये बहुत ही बेहुदगी की बात है कि एक इतना सरल और सकारात्मक नारा आई लव मोहम्मद, ये हमारे संवैधानिक अधिकारों के तहत हमें मिला हुआ है कि मैं अपना रिलीजन प्रोफेस और प्रैक्टिस कर सकती हूँ, इस पे कोई रोक नहीं लगा सकता है। तो किस आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार इस तरीके से लोगों को जेल में डालने का काम कर रही है, उनके घर पे बुलडोजर चलाने का काम कर रही है? यही जानने के लिए हम वहाँ जाना चाह रहे थे। और कल को कोई आई लव महादेव लिखेगा, आई लव श्री राम लिखेगा, इससे किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो आई लव मोहम्मद में ऐसा क्या गलत है? ये हमारे देश के सेक्युलरिज्म को तोड़ना चाहते हैं, क्योंकि इनकी सियासी जमीन, उत्तर प्रदेश सरकार का जो बुरा हाल है, लोगों से इतना दूर हो गई है ये सरकार, लोगों के मुद्दों से इनकी सियासी जमीन खिसकती दिख रही है, पीडीए मजबूत हो रहा है वहां पे। और इसी के तहत ये लोग चाह रहे हैं कि फिर से वही जो हिंदू मुस्लिम का इनका एजेंडा है, उसके तहत ये अपनी सियासी रोटियां अब आप क्या करेंगे? अब आप जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप लोग दिल्ली से निकले थे, तो अब आप लोग जाने की कोशिश करेंगे या यहीं रुकेंगे? हमारा प्रयास है, अभी हम प्रशासन से बात करेंगे कि वो हमारे साथ चले। हमें कुछ छुपाने का कोई एजेंडा नहीं है, वो हमारे साथ चले। हम आगे जाके सिर्फ लोगों से बात करना, संवाद करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। एक रिपोर्ट बनाकर हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी को सौंपेंगे और इस मुद्दे को उठाना चाहते हैं। लेकिन अगर आज नहीं हमें जाने दिया जाता तो एक न एक दिन हम जरूर जाएंगे। तो दिल्ली से जब आप निकली थी तो पुलिस ने बताया था कुछ? पुलिस क्या कह नहीं, हमें यहीं पे आके रोका गया है। किस तरीके? तो ये थी हमारे साथ इकरा हसन, समाजवादी पार्टी की सांसद। तमाम जो सांसद है, 2 सांसद इस प्रतिनिधि मंडल में, यहाँ से जो प्रतिनिधि मंडल के 3 सदस्य निकल रहे हैं उसमें 2 सांसद हैं, दोनों को रोक दिया गया है, तीसरे सदस्य को भी रोका गया है यहाँ। और ये कहा जा रहा है कि आगे जाने की इजाजत नहीं है। और समाजवादी पार्टी के सदस्यों का कहना है, जो कि प्रतिनिधि मंडल के सदस्य है, कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है और आई लव मोहम्मद कहने का अधिकार उन सभी लोगों को है जो मुस्लिम धर्म मानते हैं। कैमरा